ये कहानी किसी देवता की पूजा की नहीं है, ये कहानी है अहंकार के अंत की। ये कहानी है उस शक्ति की जिसके सामने ब्रह्मा भी कांप उठे। उनका नाम है काल भैरव। लोग उन्हें देवता समझते हैं, लेकिन काल भैरव केवल देव नहीं है, वे हैं काल का न्याय। जहां भक्ति असफल हो जाती है, जहां वरदान भी व्यर्थ हो जाते हैं, वहां प्रकट होते हैं काल भैरव। ये कथा शुरू होती है सृष्टि की रचना के समय, जब ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की। जब उन्होंने लोकों को आकार दिया, तब उनके भीतर एक विचार जन्मा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। धीरे धीरे यह विचार अहंकार बन गया और उस अहंकार से प्रकट हुआ 5वां सिर। ब्रह्मा ने स्वयं को महादेव से भी ऊपर समझ लिया। उन्होंने कहा, जिसने सृष्टि रची वही सबसे महान है। ये शब्द कैलाश तक पहुंचे और महादेव मौन रहे, क्योंकि शिव तुरंत दंड नहीं देते, वे समय देते हैं। महादेव ने ब्रह्मा को चेताया, अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। लेकिन ब्रह्मा नहीं रुके और तभी शिव के भीतर क्रोध नहीं, न्याय जागा। महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस दिव्य अग्नि से एक ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ जो क्रोध नहीं था, वह न्याय था। आंखों में प्रलय, गले में नरमुंडों की माला, वह स्वरूप था काल भैरव। काल भैरव ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे। न कोई युद्ध हुआ, न कोई संवाद, केवल एक क्षण और ब्रह्मा का 5वां सिर अलग हो गया। वह सिर कटकर काल भैरव जी के हाथ में चिपक गया। ये थी तो ब्रह्म हत्या, पर काल भैरव जी के पास और कोई उपाय न था, क्योंकि जिस सिर ने अहंकार जन्मा दिया उसे मिटाना आवश्यक था। ब्रह्मा के सिर को काटने का पाप काल भैरव के साथ जुड़ गया और वे भिक्षाटन करने लगे। यह यात्रा काशी तक पहुंची, जहां उनका अपराध क्षमा हुआ और तभी काल भैरव बने काशी के रक्षक। कहा जाता है, काशी में मोक्ष भी काल भैरव की अनुमति से मिलता है। भूत, प्रेत, शक्तियां सब उनके अधीन हैं, क्योंकि वे केवल देव नहीं हैं, वे हैं न्याय। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, काल भैरव स्वयं महादेव का स्वरूप है, तो फिर बताइए, वे शिव की आज्ञा से चलते हैं या काल स्वयं शिव की भी सीमा है? आपके अनुसार सत्य क्या है? कमेंट में लिखिए। और अगर आप शिव को केवल पूजते नहीं, समझना चाहते हैं, तो शिव रहस्य को लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो हर हर महादेव, जय महाकाल।